हेलो दोस्तों, मैं पवन वाशने स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ जुडिशरी पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज नए क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट करा दिया गया है। आज से ये सारे लॉज लागू हो गए हैं। तो कोर्ट में जजेस के लिए, वकील के लिए, पुलिस के लिए और आम नागरिकों के लिए, सबके लिए आज से ये लॉ लागू माने जाएंगे। सारे जितनी भी प्रोसीडिंग्स हमारी क्रिमिनल होती है कोर्ट्स में, वो सारी प्रोसीडिंग अब न्यू लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो जितने भी कोर्ट में पुराने केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में पैदा हुआ होगा। तो उसी का जवाब देने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं और आज कुछ नया बता के जाऊंगा। सारे लोगों को बहुत आम भाषा में एक नई चीज सिखा के जाऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आज से लागू हुए न्यू क्रिमिनल लॉज। आज सबको पता है कि नया IPC, नया CRPC, नया एविडेंस हमारे इंडिया में लागू करा दिया गया है। जैसे हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस नाम से अब इन लॉ को हम जानेंगे। अब इनका प्रभाव पुराने केसेस पे क्या पड़ेगा ये मैं आपको हल्का सा बताता हूं। देखो, जहां तक बात रही प्रक्रिया की, यानी कि प्रोसीडिंग की, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, कोर्ट में प्रोसीजर कैसा चलेगा, तो वो केस हो पुराना चाहे नया केस, अब सब नए प्रोसीजर के हिसाब से केस में कोर्ट में प्रोसीडिंग की जाएगी। क्लियर? तो प्रोसीडिंग हमेशा प्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक। बट IPC में अगर हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करें, यानी कि IPC की बात करें, ऑफेंसेस की बात करें, मतलब भारतीय न्याय संहिता की बात करें, तो उसमें जो लोग ऑलरेडी जेल में सजा काट रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग जिन लोगों ने IPC के तहत अपराध कर दिया था बट अभी तक उन्हें सजा नहीं मिली थी, उनका ट्रायल चल रहा था, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे पुराने आपने देखा कि सब हमारे पास पुराना IPC था जो बदल के अब BNS बन गया, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, प्रोसीडिंग में तो एक सिंपल सा रूल है। प्रोसीडिंग्स में तो जो प्रोसीजर चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर, वो तो नया वाला अप्लाई होगा, चाहे पुराना केस हो चाहे नया। बट मान लो पुराने केस में कोई ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन है, जो 10 साल की सजा काट रहा है। ठीक, मान लीजिए उसने, सपोज करो, कोई ऑफेंस किया था और उस ऑफेंस के लिए उसे सजा मिली 10 साल की और वो जेल में काट रहा है। ठीक, अब आ गया नया IPC, यानी कि जिसे हम बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता। तो इस ऑफेंस की सजा इसमें घटा के 5 साल कर दी। ठीक है, तो इस नए पनिशमेंट का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोगों को आज की क्लास में देखना है, आज के लेक्चर में देखना है। बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए काम आता है हमारा आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, इसका पहला क्लॉज है जो बात करता है प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉ की। प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बोलते हैं इसे, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। ठीक है, इन दोनों शब्दों का मतलब अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो आज से लागू होगा, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो पुराने किए गए एक्ट पे लागू होगा। क्लियर? तो ये जो हमारा IPC है, ये जो नया भारतीय न्याय संहिता है, जो नया लॉ बना है, ये कब पुराने एक्ट पे लागू होगा और कब नए एक्ट पे लागू होगा, इसे थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये A है, इसने आज कोई ऑफेंस किया। ठीक है, इस ऑफेंस की सजा IPC में 5 साल थी। ठीक है, समझना, बहुत आराम से समझ में आएगा। A ने आज कोई ऑफेंस किया, इस ऑफेंस की सजा IPC में 5 साल थी। ये पर्सन कन्विक्ट भी हो गया, मतलब गिल्टी प्रूव हो गया, और इसे कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी। क्लियर? अब ये 5 साल की सजा काट रहा है। 1 साल बाद, 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद इस IPC को चेंज करके नया लॉ आया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। अब इसने इस ऑफेंस की सजा को बढ़ा के क्या कर दिया, 10 साल कर दिया। कि साहब, ये जो ऑफेंस है जिसकी सजा पहले 5 साल हुआ करती थी, अब इसकी सजा 10 साल होगी। तो क्या ये इस पर्सन पे जो 5 साल की सजा काट रहा है, क्या ये नया लॉ इस पे लागू हो जाएगा?
ये सवाल बनता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब सजा बढ़ेगी, जब सजा को बढ़ाया जाता है नया लॉ बना के, तो वो बढ़ी हुई सजा पुराने किए गए एक्ट पे लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये अगर यहां पे बना है तो ये कैसा काम करेगा, प्रोस्पेक्टिव काम करेगा। प्रोस्पेक्टिव काम करेगा मतलब इसके बाद इस ऑफेंस को जो पर्सन करेंगे उसके लिए 10 साल माना जाएगा। ठीक है, इसके बनने से पहले जिन्होंने ये अपराध किया होगा उन सबको केवल कितनी सजा मिल सकती है, 5 साल की सजा मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद नया लॉ क्या कहता है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये अपनी 5 साल की सजा काटेंगे और बाहर घूमेंगे। क्लियर। बट अगर ऐसा हुआ होता कि ये जो ए है इसने कोई ऑफेंस किया जिसकी सजा आईपीसी में 5 साल थी, ठीक है, और ये कन्विक्ट हो गया, और कन्विक्ट होने के बाद ये 5 साल की सजा काटना इसने स्टार्ट कर दिया। 1 साल बाद एक नया लॉ बनता है जिसने आईपीसी को बदल दिया 1 ईयर लेटर। ठीक है, जिसने आईपीसी को बदल दिया, और इस ऑफेंस की सजा हमने क्या करा, हमने घटा के 3 साल कर दी। हमने इसकी सजा बढ़ा के नहीं, घटा के 3 साल कर दी, तो ये क्या घटी हुई सजा इस पे लागू हो जाएगी। ठीक है, तो जब जब सजा कम होती है तो वो पुराने वाले एक्ट पे लागू हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये नया लॉ पुराने एक्ट पे भी लग जाएगा। अब ये वर्क करेगा कैसा, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो जहां पर ये कैदियों को फायदा पहुंचा रहा होगा वहां पे तो ये पुराने एक्ट पे लागू हो जाएगा। मतलब जहां पर सजा कम करी गई होगी, नए एक्ट में अगर किसी ऑफेंस की सजा पहले से कम करी गई होगी तो वो कम वाली जो सजा है वो पुराने सारे कैदियों पे अप्लाई हो जाएगी। बट अगर किसी ऑफेंस की सजा बढ़ाई होगी, किसी ऑफेंस की सजा बढ़ाई होगी, तो वो बढ़ी हुई सजा पुराने किए गए एक्ट पे लागू नहीं होगी। तो कभी तो ये रेट्रोस्पेक्टिव वर्क करेगा यानी कि पीछे से लागू होगा, और कभी ये प्रोस्पेक्टिव वर्क करेगा मतलब जब से ये इंप्लीमेंट हुआ है तब से लागू होगा। तो जब नए लॉ में सजा बढ़ाई जाती है तो वो प्रोस्पेक्टिव वर्क करता है, मतलब तब वो इंप्लीमेंट की डेट से वर्क करता है। और जब सजा घटाई जाती है किसी ऑफेंस की तो वो पुराने सारे एक्ट्स पे लग जाता है, जो ऑफेंस पहले हो चुके होते हैं। क्लियर। तो ये तो सजा का घटना और बढ़ना मैंने आपको बताया है। अगर नए लॉ में सजा को घटा दिया गया होगा तो वो पुराने सारे कैदियों को फायदा पहुंचाएगी। बट अगर नए लॉ में सजा को बढ़ा दिया गया होगा तो वो बढ़ी हुई सजा पुराने कैदियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आप फिट रखिएगा, नया लॉ आने से पुराने केसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कैदी ऑलरेडी जेल में हैं या जिन पे ट्रायल चल रहा है उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। बाकी अगर कोई ऑफेंस खत्म कर दिया गया है, मान लो आज कोई एक्ट ऑफेंस है बट कल को वो ऑफेंस ना रहे, ठीक है, तो जिस ऑफेंस में उस ऑफेंस में अगर कोई लोग सजा काट रहे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। क्लियर, वो क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना फायदा तो हो जाएगा बट नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लो आज पढ़ाना अपराध नहीं है बट कल आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, बट अगर 2 दिन बाद नया कोई लॉ बने और कहे कि साहब पढ़ाना अपराध होगा, क्लियर, तो वो पुराने एक्ट पे लागू नहीं होगा, है ना, वो पुराने एक्ट पे लागू नहीं होगा, वो उसी दिन से लागू होगा। क्लियर, मैं 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था तो उसके लिए मैं अपराधी नहीं माना जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, ये प्रोस्पेक्टिव वर्क करते हैं कब, जब सजा बढ़ाई जाती है, और ये रेट्रोस्पेक्टिव वर्क कब करते हैं, जब सजा को कम किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि नए क्रिमिनल लॉ आने से आपको देखना है कि ऑफेंस की सजा बढ़ी है या कम हुई है, उसके हिसाब से आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं और नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे ये आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।